हमने देखा कि एलिमेंट्स को सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाई नहीं किया जा सकता। क्या केमिकल प्रॉपर्टीज मदद करेंगी? चलिए पहले मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को समझते हैं। हम देखेंगे कि क्या होगा जब मेटल्स एयर के प्रेजेंस में जलाए जाते हैं, जब मेटल्स पानी से रिएक्ट करते हैं, जब मेटल्स एसिड से रिएक्ट करते हैं और अंत में जब मेटल्स दूसरे मेटल सॉल्ट्स के सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट करते हैं। अब इन सभी 4 कैटेगरीज में सिर्फ एक आसान चीज है जो हम करेंगे। हम देखेंगे कि ये मेटल्स कितने रिएक्टिव हैं। अगर मेटल्स आसानी से ऑक्सीजन या हवा या कोई भी और चीज से रिएक्ट करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये ज्यादा रिएक्टिव है। जब उनके लिए रिएक्ट करना मुश्किल होता है तो हम कहते हैं कि ये कम रिएक्टिव है। चलिए पहली कैटेगरी पर फोकस करते हैं। जब मेटल्स हवा में जलाए जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ हमें नोट करना है वो है कि लगभग सभी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये मेटल ऑक्साइड्स जो बनते हैं वो आमतौर पर बेसिक होते हैं, लेकिन ये एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं। एम्फोटेरिक से हमारा क्या मतलब है? मेटल ऑक्साइड्स जो एसिडिक और बेसिक ये दोनों बिहेवियर्स दिखा सकते हैं, उन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। ज्यादातर मेटल ऑक्साइड्स पानी में नहीं घुलते, लेकिन कुछ एल्कलीज बनने के लिए शायद घुल सकते हैं। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड्स बनना एक चीज है, लेकिन क्या सभी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ एक ही रेट से रिएक्ट करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अलग मेटल्स ऑक्सीजन की तरफ अलग रिएक्टिविटी लेवल्स दिखाते हैं। एल्कली मेटल्स जैसे कि सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ तेजी से रिएक्ट करते हैं। वास्तव में ये तब भी रिएक्ट करते हैं अगर ये सिर्फ खुले में रखे हो रूम टेम्परेचर पे। इन्हें रिएक्ट करने के लिए आग की भी जरूरत नहीं है। दूसरे मेटल्स का क्या? मेटल्स जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड भी ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये थोड़े अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनकी सरफेसेस ऑक्साइड की एक पतली प्रोटेक्टिव लेयर से कवर हो जाती है। ये लेयर अंदर के पार्ट्स को ऑक्सीडाइज होने से रोकती है। आयन का क्या? आयन हीटिंग से नहीं जलता, लेकिन आयन फाइलिंग्स तेजी से जलते हैं हीट करने पर। और हमारे पास स्पेक्ट्रम के अंत में कौन से मेटल्स हैं? जी हाँ, सिल्वर और गोल्ड। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं जब ये जलाए जाते हैं? सिल्वर और गोल्ड ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। जी हाँ, ये ज्यादा टेम्परेचर में भी रिएक्ट नहीं करते। तो हम यहाँ मेटल्स के बीच एक पैटर्न देख सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, जबकि मैग्नीशियम कम रिएक्टिव है। लेकिन रुकिए, ऑक्सीजन में जलना हमें जिंक, आयरन, लेड या कॉपर की रिएक्टिविटी को डिसाइड करने में मदद नहीं करता है। ये चारों के बारे में हम बस यही जानते हैं कि ये मेटल्स के चारों ओर ऑक्साइड की पतली सी लेयर बनाते हैं। इसीलिए सिर्फ एयर के प्रेजेंस में जलने की ये कैटेगरी इन मेटल्स के रिएक्टिविटी के ऑर्डर को जज करने के लिए काफी नहीं है। हम रिएक्टिविटी के ऑर्डर को जज करने के लिए कुछ और रिएक्शंस देख सकते हैं। तो अगले लेसन में हम देखेंगे कि मेटल्स पानी के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं।